बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों में सफलता का सार छिपा है। कदम से कदम जब मिलते हैं तो एक राह बनती है, एक ऐसी राह जो समाज को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है, जहां से एक बेहतर भविष्य की शुरुआत होती है। बेशक ये राह कांटों से सजी है, लेकिन उस पर चलने के लिए जो व्यक्ति पहला कदम उठाता है वही इतिहास बनाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही महिला से मिलाएंगे जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय पहल की है। इनका नाम है अर्चना सिंह। और बताओ। हाँ, लेख सुधार होता है। हमारी स्पीड भी बढ़ती है ना जब हम डेली वाली राइटिंग करते हैं। जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है उसका सुलेख करते हो, तो उससे आपको सबको पता है कि एक तो हमारी राइटिंग सुंदर हो जाती है। कितने बच्चों की राइटिंग सुंदर हुई है पहले कर लिया? अरे वाह, वेरी गुड। अमूमन जब भी किसी सरकारी स्कूल का नाम आता है तो कोई वहाँ की एजुकेशन प्रणाली पर सवाल उठाता है, तो कोई वहाँ के शिक्षकों पर। शायद यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ तक को शिक्षक सम्मान समारोह में ये कहना पड़ा कि अगर शिक्षक नियमित स्कूल जाएं तो वो बेहतर साबित हो सकते हैं। लेकिन इन्हीं के बीच ऐसे शिक्षकों की भी कमी नहीं जो इन सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर सामने आए हैं। देश में सरकारी बेसिक स्कूलों की स्थिति को लेकर व्याप्त चिंता के बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित एक गांव की प्राथमिक पाठशाला एक मिसाल पेश कर रही है। मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक स्थित बेहद पिछड़े गांव फरीदपुर हमीर की प्राथमिक पाठशाला में विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ बड़ा किचन, बड़ा बगीचा, स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने वाला माहौल और ऐसी कई चीजें हैं जो देश के बाकी प्राथमिक स्कूलों के लिए एक स्वप्न सरीखी है। और इस स्कूल को आदर्श पाठशाला बनाने का श्रेय जाता है यहाँ की प्रधान अध्यापिका अर्चना सिंह को। बिना मात्राएं लगाए काउंट करके फटाफट जल्दी जल्दी। काउंट कर लो फिंगर पे, क्या पता हो गया। साल 2011 में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग के बाद अपने गृह जनपद मुरादाबाद में 14 अक्टूबर 2016 को अर्चना ने जब इस स्कूल में बतौर प्रधान अध्यापिका अपना कार्यभार संभाला तब इसका भवन जर्जर था और उसमें भी ग्रामीणों का अवैध कब्जा था। देखो नाज़रीन की राइटिंग कितनी सुंदर है। इसी तरह से सारे बच्चों की राइटिंग होनी है, तभी तो वो स्टार ऑफ द ईयर बनती है ना। बाकी सबको स्टार ऑफ द ईयर बनना है कि नहीं बनना। उन्होंने अधिकारियों के मार्फत प्रयास किए जिससे स्कूल की 4 दीवारी का निर्माण हुआ और कब्जा खत्म हो सका।
यहाँ पे बहुत खंडर था। जो ग्राउंड में आपने देखा है अभी जो इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, यहाँ पे गड्ढा था, यहाँ पे पानी भरता था, यहाँ पे घास टाइप की थी, क्यारियां बनी हुई थी 2, लेकिन उनमें घास थी, बहुत दयनीय स्थिति में था, पूरा खंडर था। ये रसोई में बहुत मोटा सा चूल्हा था, रसोइयां बेचारी, मेरे को देख के बड़ी दया भी आई कि वो कट्टे में कंडे भर के लेके आती थी और चूल्हा सुलगाया उसके बाद। और रोटी जिस दिन बनती थी, सोमवार और बृहस्पतिवार को रोटी बनती है मेन्यू के हिसाब से, तो रोटी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता था भाई। मुझे देख के इतना तरस आता था, मैंने सबसे पहला काम ये करा कि मैंने उन लोगों के लिए गैस प्रोवाइड कराई यहाँ पे। मैंने कहा चूल्हे का काम, क्योंकि वो धुआं बच्चों को भी नुकसान देता है, चाहे भले ही बच्चे गांव में रहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा फर्ज जो मुझे कहा, उनकी आंखें भी कमजोर हो गई थी रसोईया की, सबसे पहले धुएं का काम हटाया। उसके बाद मैंने और मेरे स्टाफ ने, मेरे हाथ में ठेठे भी पड़ गई थी, अभी तक भी हाथ टाइट है, कि हमने किसी को नहीं बुलाया। उस समय यहाँ सफाई कर्मी नहीं हुआ करते थे। पूरी क्यारियां अपने आप तोड़ी, आप अगर बच्चों से जानकारी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। पूरी क्यारियां हमने अपने आप तोड़ी, पूरी क्यारियां हमने लगाई। जब हमने शुरू किया था तब हमारे स्कूल की बाउंड्री बहुत छोटी छोटी थी, हमने पौधे लगाए बड़े शौक से, लेकिन मुझे नहीं पता वजह क्या थी, गांव वाले बच्चे ले गए या पास गांव के बच्चे ले गए, हम रोज पौधे लगाए, रोज पौधे गायब। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही कि ये उखाड़ने वाले थक जाएं लेकिन लगाने वाले ना थकें। आज का विद्यालय का भौगोलिक वातावरण आपके सामने है। जहां एक तरफ लोग स्कूल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार से आस लगाते हैं, वहीं अर्चना सिंह ने इसे व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए पाठशाला को तमाम सुविधाओं से लैस किया। अन्य सरकारी स्कूलों की तरह इस प्राथमिक पाठशाला में भी विद्यार्थियों की तादाद बढ़ाना कोई कम बड़ी चुनौती नहीं थी, और मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने के कारण लड़कियों को पर्दे में रखने की प्रथा और उनका स्कूल न जाना भी एक बड़ी समस्या थी। ऐसे में अर्चना सिंह ने घर घर जाकर लोगों से बात की, उनसे दिल के रिश्ते जोड़े और मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षा को ऐसा रूप दिया कि बच्चों को उनकी पढ़ाई बोझ न लगे। इसी तरह से प्रॉपर आपको डेली इसी तरह से आना है ड्रेस में। आपका स्वेटर नहीं है स्वेटर गीला हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन सारे बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे। सिर्फ अध्यापकों को समझाना या विद्यालय का सौंदर्य करना पर्याप्त नहीं था हमारे लिए, क्योंकि एक अध्यापक का जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो है उसके छात्र। जब तक हमारे पास हमारे छात्र नहीं होंगे और छात्रों में प्रतिभाएं नहीं होंगी, तब तक एक अध्यापक का अध्यापक कहना बेकार है मेरी नजर में। सबसे पहले वो तो खैर संस्कारों से है कि हमारी नजर में हिंदू मुस्लिम जात पात या गरीब अमीरी का कभी कोई भाव रहा ही नहीं। घर घर जाके संपर्क किया, उनको गले लगा के समझाया, अम्मा कह के समझाया, भाभी कह के समझाया कि आप मेरी जिम्मेदारी पे बच्चों को भेजो। ये बिल्कुल मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पे बड़ी बच्चियों को विद्यालय भेजने में बड़ा लोग झिझक मानते थे। लोगों ने शर्त रखी कि मैडम आप आए हो, आपने स्कूल में बहुत बदलाव किया है, इस शर्त पे हम भेज रहे हैं। भैया उन बच्चियों का दाखिला यहाँ पे हुआ जो ओवर एज हो गई थी और वो यहाँ से पढ़ के गई हैं और बहुत अच्छा पढ़ के गई हैं। यदि आप गांव में मिलना चाहोगे उन बच्चों से, उनको सम्मानित करवाया है हम लोगों ने। बहुत सारी चीजें ऐसी करी हैं, बच्चों के मन में इतना प्यार अपने प्रति भर दिया कि अगर माँ बाप एक बार बच्चों को रोकें तो बच्चे रुक नहीं पाएंगे। जब मैं 15 से यहाँ पर थी तो उस टाइम पर हमारे दूसरे सर थे जो हेडमास्टर थे, तब मैंने जो स्कूल की स्थिति देखी थी वो अब जैसी नहीं थी, तो मुझे भी आकर के ये लगा कि हाँ प्राथमिक विद्यालय की इमेज दिमाग में हमारे ऐसे ही बनी रहती है थोड़ी सी कि हाँ ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन जब से यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल मैम बन के अर्चना मैम यहाँ पर आई 2016 में, इन्होंने 4 अक्टूबर को ज्वाइन करा था। जब से मैम आई तो धीरे 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 स्कूल तब से सुधार की तरफ हमारा बढ़ता चला गया और आज आप सब लोग देख ही रहे हैं कि स्कूल हमारा किस मुकाम पर पहुंच चुका है। जो पहले बच्चे थे लेकिन बच्चों के दिमाग में मतलब बस वही शैतानी करना, अच्छे से पढ़ाई में मन ना लगाना, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स से कांटेक्ट करके मैम ने घर घर जाकर एक एक बच्चे को जाकर के समझाया, उनके पेरेंट्स को समझाया, उनसे कांटेक्ट करके इतना कर दिया कि वो लोग अब बच्चों को स्कूल में डेली भेजते हैं, बच्चों को डेली साफ सुथरा करके भेजते हैं। पहले बच्चों की अटेंडेंस ही बहुत कम रहती थी, उपस्थिति नहीं रहते थे बच्चे, तो टीचर पढ़ाते कैसे यहाँ पर। अब लेकिन आपने सभी क्लासेस में देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हमारे उपस्थित रहते हैं
और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी प्रिंसिपल मैम की वजह से, अर्चना मैम की वजह से आज हमारा स्कूल को सब लोग जान रहे हैं। परिसर को खूबसूरत बनाने के लिए फुलवारी तैयार की गई, जिसकी देखभाल अर्चना खुद करती हैं। बच्चों को बागवानी से जोड़ने के मकसद से इस बगीचे में कई चीजें उगाई जाती हैं। विद्यालय में बच्चों को स्वच्छता के लिए भी प्रेरित किया जाता है। विद्यालय में हैंड पंप लगवाया गया है और समरसेबल मोटर की भी व्यवस्था कराई गई है। इस स्कूल की कक्षाओं और फर्श पर टाइल्स लगाए गए हैं और विद्यार्थियों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की गई है। अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई कार्य मुश्किल नहीं। अर्चना सिंह के लिए टीचिंग सिर्फ नौकरी भर नहीं है, बल्कि ये उनका जुनून है। सबसे पहले भाषा टीचर बताएंगी, फायजा बताओ। हाँ, चार कौन कौन से? वेरी गुड। हमारी भाषा के चरण होते हैं चार। सबसे पहला चरण होता है सुनना और समझना। किसी चीज को हम सुन लें और उसको हम समझे ना तो क्या उसका जवाब दे पाएंगे? इसीलिए सुनने के साथ साथ हमने समझना जोड़ा है कि हमको ध्यान से सुननी है वो चीज। दूसरा पड़ाव होता है हमारा भाषा का बोलना। मैंने सबसे पहले ये कहा कि सबसे पहले तो हमारे दिमाग से इस विद्यालय में आने के बाद ये बात निकालनी है कि मैं प्राइमरी की मास्टरनी हूँ या मैं प्राइमरी का मास्टर हूँ। हमारी क्वालिफिकेशन ऐसी है, हमारी पढ़ाई लिखाई, हम मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं तो हम उस मेहनत को डंप नहीं कर सकते। हम किसी प्रोफेसर से कम नहीं है, किसी लेक्चरर से कम नहीं है। हमारे काम करने का तरीका वही होना चाहिए। जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में 10,000 रुपए का वेतन पाने वाले अध्यापक टाइम के बहुत पाबंद होते हैं, समय से जाना होता है, समय से आना होता है, उनकी जिम्मेदारियां वो बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। कहीं ना कहीं एक मानसिकता बन जाती है कि अब हमें सरकारी सर्विस मिल गई है, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जीवन में सफल होना इतना आसान है। भीड़ में चलना बड़ा आसान होता है, लेकिन भीड़ से हटके चलने के लिए आपको मेहनत करना बड़ा जरूरी है। हमारे स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं स्कूल को आती हूँ। हमारे स्कूल में जब हम पूरे महीने रेगुलर आते हैं तो स्टार ऑफ द मंथ चुना जाता है। अगर हम पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं करते हैं, रेगुलर आते हैं, तो हमें स्टार ऑफ द ईयर में चुना जाता है। अच्छा। मैम हमें सिखाती हैं कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप से डरना चाहिए। जब हम सच बोलते हैं तो हमें कोई भी चिंता नहीं होती। मैं आगे बढ़कर मैम की तरह टीचर बनना चाहती हूँ। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि मुरादाबाद के इस प्राइमरी स्कूल में बिल्कुल कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर पढ़ाई हो रही है। बेहद रचनात्मक तरीके से यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और बच्चों के मन में जागरूकता ये जगाई कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। टीचर कोई हवा नहीं होता है, गुरु आपका मित्र होता है। जिस तरह से माँ बच्चों को प्यार करती है, उसी तरह से हम लोगों को यही सिखाया गया है कि बेसिक एजुकेशन में ज्यादातर आपने देखा होगा कि महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके अंदर मातृत्व की भावना होती है। वो टीचर्स के साथ साथ माँ भी होती हैं, इसीलिए उनको उस चीज को समझाना बहुत सरल हो जाता है। ये बहुत अच्छा स्कूल है। जब से अर्चना मैम आई है तो बहुत सुधार हो गया स्कूल में। मतलब बच्चे भी हमारे सही पढ़े थे, अब बस तोड़ जाती हैं लड़कियां, तो अब जा ना पाती हैं। कहती है हमें कहीं पर अच्छा लगा, वहाँ पे हमें जाते भी हिचक लगती है। स्कूल भी तब वो ना है साफ सुथरा, यहाँ पे जाते साफ सफाई भी है और पढ़ती भी सही थी यहाँ पे। और 3 बच्चे मेरे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो वो भी सही पढ़ रहे हैं। मैम भी सारी सही है और साफ सफाई वैसे सारा सब कुछ अच्छा है। जिस दिन से याली मैम आई है उस दिन से लेकर बहुत सुधार हो गया यहाँ पर। अभी लड़कियां ये सोचती हैं कि हमारा यहाँ पे आगे को बढ़ जाए स्कूल तो हमारा यहीं पे एडमिशन शुरू हो जाए, दोबारा हम इसी में आ जाए। इस स्कूल के क्लासरूम देखकर लगता ही नहीं ये कोई प्राइमरी स्कूल है। कई मायनों में ये स्कूल कॉन्वेंट से भी बेहतर है। आपके देश का क्या नाम है? इसकी राजधानी? आपके देश का नाम?
सबसे पहले हम प्रेयर करते हैं। प्रेयर पहले उर्दू में होती है, फिर हिंदी में होती है, फिर हमारा जो है राष्ट्रीय गान होता है, फिर उसके बाद में जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं, उसके बाद में पीटी होती है, और उसके बाद में योगा का प्रोग्राम रहता है जो मैम जो है इसे संचालन करती है। आज हम देख रहे हैं कि स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बने हैं सुना, उसमें हिंदी मीडियम पढ़ाया जा रहा है, और हम इंग्लिश आज बच्चे तीसरे क्लास के भी जो है बहुत अच्छा इंटरव्यू इंग्लिश में देते हैं। आप हिंदी में कहेंगे हिंदी में, उर्दू में कहेंगे उर्दू में। स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है जब से ये आई हैं। उससे पहले तो कुछ नहीं था इसमें, न लैट्रीन थी ज़्यादा, खाना भी बच्चों को नहीं मिले। अब तो नहाने धोने की सब सुविधा है, और बच्चे तो पहले मेरा 100-150 थे नहीं, और अब तो बच्चे भी काफ़ी हैं, बच्चे नहा धो के जाते हैं। जितने बच्चे बढ़िया हैं पढ़ने में, एक क्लास और आगे क्या जवाब दे देंगे बच्चे। हमारे दोनों देवती पोती हैं, एक जवाब आगे दे देंगे। प्राइवेट से बेहतर। पहले इसमें मेरा 150 बच्चे थे नहीं इसमें। फुलवाड़ी उलवाड़ी सब कुछ अच्छा चल रहा है स्कूल, फिर पढ़ाई सही हो रही है। जैसे प्राइवेट है, यो प्राइवेट में इतनी नहीं है। अब पहले प्राइवेट में जावे, अभी हमने सरकारी में जब से इनकी आदत देखी तो यहीं रोक दी बच्चे। क्लासरूम में अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए हैं जो बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दे रहे हैं, और बच्चे भी ऐसी प्राइमरी स्कूल में पढ़कर धन्य हैं। पढ़ाई भी बढ़िया है, स्कूल भी अच्छा है, और पढ़ाई भी सही चल रही है। जब से इसमें गई है पढ़ाई बहुत बढ़िया हो गई, मतलब इतना आ गया कि उर्दू में भी अच्छा पढ़ने लगी, और वैसे भी इंग्लिश भी जानने लगी। मतलब सब बातें अच्छी हैं इसकी, और 1 मिनट को भी जाना बोलना पढ़ने मैडम का भी सब बातें अच्छी बताती है, और हमें भी अच्छी लगती हैं, बच्चों को भी अच्छी लगती है। हाँ, 2 साल 3 साल हमारे लड़के पढ़ते हुए जब से ये आई है कि बहुत अच्छा वो हो गया। पहले भी नहीं था ऐसे, पहले बच्चे नहीं गई इस चक्कर में, जब से ये गई जब से बच्चे भी आने लगे पढ़ने लगे, तो सब बातें बढ़िया बच्चों की। हमारी छोटा लड़का भी दोनों बहनें चालू हो गई इसमें, इतना उधर वाले में भी नहीं थी तो इसमें हो गई। तो इस बात से 8वीं तक का होता तो और अच्छी बात होती है। अब हम लड़कियों को कह रहे हैं कि 5 साल पढ़ा कर हम रोक लेंगे, जो आजकल के माहौल चलते हैं तो हम इसलिए पढ़ा नहीं चाहते। और क्या होता 8वीं तक का तो मैं इसमें ही रहने देती बड़ी लड़कियों को। हिस्से ही समझते हैं, जब ये नहीं होंगी तो स्कूल में भी दिल नहीं रहेगा, और बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं इनका नाम लेने से, ये चली जाएंगी तो सब बच्चे मतलब किसी को अच्छा नहीं लगता इनका जाना। अपने हिस्से समझो, अपने उसके परिवार के हिस्सा समझते हैं, गांव में अपने जैसा समझते हैं, बस इन्हें बहुत अच्छा समझते हैं इनको जब से ये आई है। बदली होकर जा रही थी मैडम कहीं अंत, हमारे बच्चों ने कही हम न पढ़ने जाएंगे, हमारी मैडम चली जाएंगी, तो हम बोले मैं चलो हम रोकेंगे मैडम को। सब हम पूरा गांव पहुंचा हूँ, बच्चे हमारे पहुंचे, मैडम की कोरिया वाली न जाने दिया हमने मैडम को। हमें खाने को अच्छा मिल रहा है, और हमारी सुविधा बढ़िया हो रही, पढ़ाई की सबसे बढ़िया पढ़ाई हो रही है। नहाना धोना खाना पीना अच्छा मिल रहा है। अब हम न जान देंगे अपनी मैडम को। स्कूल में प्रतिदिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति ली जाती है। जो बच्चे बिना नागा समय से आते हैं उन्हें माह के अंत में पुरस्कृत किया जाता है। पहले जब ये चीज हमने शुरुआत की कि बच्चों की हमें परसेंटेज बढ़ानी है, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि ठहराव लाना बड़ा मुश्किल है। एक बच्चा आज आ गया, कल नहीं आया, परसों हो गया, अब उसी बच्चे को रेगुलर कैसे रोकना है। तो बच्चों के मन में एक बड़ी जिज्ञासा, बड़े उन्हीं के ढंग से शुरुआत में तो ये करा कि आज मैंने पाठ्यक्रम साइड में उठा के रख दिया। अच्छा आज आपका मन क्या है, आपको कौन से विषय में पढ़ना है, कौन सा पाठ पढ़ना है, किस हिसाब से आपको करना है, बच्चों का लगा वो। फिर मैंने बच्चों को बताया, पहले नहीं बताया मैंने बच्चों को। जब पूरा महीना बीता और बच्चों का ठहराव हुआ, 10 बच्चे पहले बार में चुने गए स्टार ऑफ द मंथ। तो बच्चों को बड़ा कि मैम आप इनको क्यों गिफ्ट दे रही हो, इनको क्यों सम्मान करो। स्टार, उनके स्टार लगाए जाते हैं, स्माइली लगाई जाती हैं उनके ड्रेस पे। तो मैंने कहा ये बच्चे पूरा महीना रेगुलर आए हैं, एक भी छुट्टी नहीं करी है, इनका जो होमवर्क है वो पूरा कंप्लीट है पाठ्यक्रम के अनुसार। बच्चों को ये बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद संख्या बढ़ती गई, और अब जो स्टार ऑफ द मंथ की जो हमारी लास्ट मंथ की रही है संख्या, वो 69 रही है। प्रतिदिन योगा के साथ साथ स्कूल में प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं, जिनमें विशेष अतिथियों द्वारा बच्चों को पुरस्कार दिलवाकर उनका मनोबल बढ़ाया जाता है।
इन कार्यक्रमों में बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरी उम्र 11 वर्ष है। मैं आप सब लोगों के सामने वर्तमान के नारी पीड़ा की व्यथा को कविता रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृपया आपकी अनुमति हो तो। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, इस कलियों की फुलवारी हूँ। मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाट में ही गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाता हूँ। निसंदेह जब कोई प्रोग्राम हमारे प्राथमिक विद्यालय में होता है और उसमें बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं तो जिले का प्रमुख होने के कारण इससे ज्यादा खुशी और नहीं हो सकती कि जो शुद्ध रूप से सरकारी व्यवस्था में जो स्कूल संचालित हो रहे हैं उसमें बच्चे जो है पढ़ लिख करके आगे निकलें और अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करें। इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। बहुत सारे टीचर्स ने अपनी मेहनत और लगन के बल पे अपने प्राइमरी स्कूल को भी पूरा पब्लिक स्कूल की शक्ल दे रखी है और निसंदेह ये स्कूल भी उन्हीं स्कूलों में से एक है जहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरे वर्ष भर में कभी स्कूल मिस नहीं किया है। मैं एक बार पुनः इस बाल सम्मान प्रतिभा के अवसर पर मैं प्रधानाध्यापक को और यहाँ के सभी जो हमारी शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, उन सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और निश्चित रूप से वो अपने प्राइमरी स्कूल को इस तरह से बनाएंगे कि इस एरिया के बच्चे इस स्कूल में आने के लिए आकर्षित होंगे और एक बेहतर नागरिक अपने देश को दे पाएंगे। ऐसी मेरी कामना और शुभेच्छा है। उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के लिए ये सरकारी आदर्श प्राइमरी विद्यालय अनूठी शिक्षा प्रणाली के लिए एक उदाहरण है। और ये सब सरकारी खजाने से नहीं हुआ, बल्कि स्कूल की प्रधान अध्यापिका अर्चना सिंह ने स्वयं के खर्चे से विद्यालय को सजाया व संवारा है। डिपार्टमेंट में जब यहाँ पे आए थे नॉर्मली तो चूने की पुताई हो सकती थी, 5 से 7 हजार रुपए ईयरली आता था यहाँ पे। तो जब मैंने पहली बार आके यहाँ की स्थिति देखी तो 2016 में तो जब मैं अक्टूबर में आई तो नवंबर में मैंने चूना जैसे पुताई होती थी नॉर्मली वो करा दी। बारिश के बाद वो सब काली, तो मैंने कहा उस चीज का कोई फायदा नहीं है। अगली बार से सब बीड़ा उठाया कि जहाँ बैठना है उस जगह को इतना सुंदर बना देना है, ऐसे कायाकल्प कर देना है कि अध्यापकों को ये अनुभूति हो कि हम किसी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, एक हम अच्छी संस्था में काम कर रहे हैं, बच्चों को यहाँ आके अच्छा लगे। तो पूरे पे पुट्टी करवाई, प्लास्टिक पेंट करवाया, वो सब तो अपने वेतन से ही कराया है। अपने वेतन से 2000 रुपए पर मंथ में विद्यालय के लिए अलग गुल्लक में निकाल के रखती हूँ, ताकि मुझे जैसे कि अब हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन होता है, ये एनुअल फंक्शन मैं शुरू से करा रही हूँ। 2016 में आई, 2017 में जनवरी में मैंने ये फंक्शन कराया और बच्चों की लगन, बच्चों की प्रतिभाएं आपके सामने हैं। तो अचानक कि 50 से 60 हजार रुपए उसमें खर्च होता है। अचानक अगर एक दिन में करूंगी तो मेरे लिए थोड़ा भारी पड़ जाएगा, इसलिए मन बना रखा कि 2 से 3 हजार रुपए ईयरली विद्यालय के नाम का निकाल के अलग रखती हूँ मंथली। मतलब कि मेरे को कोई भी काम साल में पेंट एक बार होना होता है, साल में एनुअल फंक्शन एक बार करना होता है, साल में आई कार्ड, टाई, बेल्ट ये एक बार देना होता है, लेकिन स्टार ऑफ द मंथ ये जो चीजें हैं उसकी सब पूरी दराज हमारी भरी हुई है। वो कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर ये सब चीज और टॉफीज वगैरह रखती हूँ बच्चों के साथ। अर्चना अपने वेतन में से हर माह 2 से 3 हजार रुपए स्कूल के लिए अलग से गुल्लक में जमा करती हैं। इस निस्वार्थ भाव के पीछे अर्चना के परिवार का भी बड़ा योगदान है। परिवार ने कभी उन्हें इस नेक काम के लिए नहीं रोका। यदि परिवार का सपोर्ट ना होता तो ये नामुमकिन है। उन लोगों का पूरा सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का, मेरे फादर का, कि समय जो लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने कर्म के प्रति इतना सजग रहना है ना, तो फिर आपको कहीं अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आपको जीवन में ऐसा काम करना है, समय लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, घर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो होता ही है।
मेहनत तो डबल हो ही जाती है, क्योंकि स्कूल को भी एक्स्ट्रा टाइम देना है, समाज को भी देना है, परिवार को भी देना है, खुद को भी देना है। मुश्किल होता है लेकिन मैनेज हो जाता है, क्योंकि करने की ठानी है तो हो जाता है। जब अर्चना सिंह ने इस स्कूल में कार्यभार संभाला तब स्कूल में सिर्फ 94 बच्चों का नामांकन था, जिसमें करीब 50 बच्चे ही पढ़ने आते थे। आज स्थिति ऐसी है कि स्कूल में 217 बच्चों का नामांकन है और रोजाना 90% बच्चों की उपस्थिति रहती है। प्रधान अध्यापिका अर्चना सिंह द्वारा अपने खर्चे पर इस स्कूल में छात्रों को टाई, बेल्ट और आई कार्ड भी मुहैया कराया जाता है। इसी के साथ ही छात्रों का हर महीने टेस्ट होता है, जिसमें टॉप करने वाले छात्रों का नाम स्कूल के बोर्ड पर अंकित किया जाता है। छात्रों के साथ साथ यहाँ अध्यापक भी स्वयं अपना मूल्यांकन करते हैं, जिसमें हम खुद को आंक सकते हैं कि हमने दिया कितना है, हमने किया कितना है। ये हम खुद की मार्किंग करते हैं। ये डेट वाइज है, समय पालन के हम पूरा टाइम देते हैं स्कूल को तो हम पूरे मार्क्स मिलते हैं। साफ सफाई अनुशासन हमारी क्लास का कैसा है उसके अकॉर्डिंग। पाठ योजना, टीचर्स डायरी जो हमको बनानी होती है डिपार्टमेंट की तरह से। सब्जेक्ट वाइज हमने अपना कितना फर्ज निभाया है, कितना हमने किया है लॉयल्टी से, ये उसकी मार्किंग है। हमारी उपस्थिति कितनी है हमारी क्लास की या हमारे स्कूल की। और ये विकास और नवाचार जो हमारा कॉलम है, अगर कोई भी टीचर अपनी तरफ से कुछ पैसे देता है या कोई नवाचार ऐसा बताता है। इस स्कूल में शिक्षा के स्तर का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस स्कूल के चलते इलाके के कई कॉन्वेंट स्कूल बंद भी हो चुके हैं। राज्य में प्राइमरी स्कूल तालाब बने हुए हैं तो कहीं भूत बंगले की शक्ल वाली इमारतों में देश के नौनिहाल पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसे में अगर इच्छा शक्ति हो तो अंधेरे में भी अलख जगाई जा सकती है। यही साबित किया है अर्चना सिंह ने, जिनका प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर हमीर किसी मिसाल से कम नहीं है। जल वितरंग सब सुबह में जागे, सब सुबह सिमागे, आए तुझे जगत पाए, भारत विजय भारत विभाग विधाता